हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घूमो बेफिक्र। और अब जो ये आप मेरे पीछे एक हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स देख रहे हैं, ये है चंदेरी फोर्ट। बॉलीवुड का आजकल चंदेरी हॉटस्पॉट बना हुआ है। बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग यहाँ पे हो रही है। आपने देखी होगी स्त्री मूवी, सुई धागा मूवी, उनकी पूरी कंप्लीट शूटिंग यहाँ हुई है। तो मुझे भी लगा ऐसा क्या है चंदेरी में, चल के देखना चाहिए। तो मैं आ गया हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना टूर चंदेरी फोर्ट से, और मैं आपको सब बताने वाला हूँ यहाँ कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट हैं घूमने के लिए, कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं और यहाँ कैसे आ सकते हैं, कितना खर्चा लगेगा। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। घूमो बेफिक्र। वैसे तो यहाँ बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए, जिसमें से मेन है चंदेरी फोर्ट, खूनी दरवाजा, कटी घाटी, श्री चौबीसी जैन टेम्पल, राजा रानी महल, दिल्ली गेट, बादल महल गेट, और सबसे मेन है यहाँ की चंदेरी साड़ियाँ, जो कि बनती है यहाँ पे हैंडलूम से। तो अब हम सबसे पहले चलते हैं चंदेरी फोर्ट में। चंदेरी फोर्ट के अंदर एंटर होते ही ये बना हुआ है जौहर स्मारक, और इसके बारे में कहा जाता है कि जब यहाँ के राजा मुगलों द्वारा हार गए थे तो उनकी रानियों ने यहीं अपने प्राण त्याग दिए थे। तो ये जो मॉन्यूमेंट है उन्हीं की याद में बनाया गया है जौहर स्मारक। और थोड़ा आगे चलने के बाद यहाँ पे है संगीत सम्राट बिरजू बावरा जी की समाधि। यहीं चंदेरी फोर्ट में एक तरफ है किला और एक तरफ है खूनी दरवाजा, और ये है यहाँ का एंट्रेंस। ऐसा माना जाता है कि जब यहाँ राजा का शासन हुआ करता था, उस समय अगर किसी को सजा देनी होती थी तो इसी दरवाजे के पीछे एक खाई है जहाँ से उसको नीचे फेंक दिया जाता था, इसलिए इसका नाम पड़ा खूनी दरवाजा। और फाइनली अब हम आ गए हैं चंदेरी के मेन स्पॉट चंदेरी फोर्ट पे। और ये किला 9वीं शताब्दी के आसपास का बना हुआ है, और कई बार कई राजाओं ने इसके ऊपर आक्रमण किए, इसको तोड़ा, और बाकी अब पुरातत्व विभाग इसको वापस बना रहा है। और ये देखिए अंदर से साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है, काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रही जा रही है ये बिल्डिंग। और यहाँ अंदर एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है, और इसमें यहाँ के बारे में बताया गया है कि ये पहले कैसा था, कैसे टूटा हुआ, और कैसे पुरातत्व विभाग ने इसको दोबारा बनाया। तो एक छोटी सी एग्जीबिशन है। और बाकी चलिए, आजकल तो ये हॉटस्पॉट बना हुआ है मूवीज़ के लिए, बॉलीवुड के लिए। बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है, और अगर आप इसको यहाँ से देखेंगे तो ऐसा लगेगा आपको बहुत सारे सीन जो हैं आप रिकॉल कर पाएंगे अगर आपने स्त्री मूवी देखी है तो। और यहाँ से ऊपर से देखिए चंदेरी का शहर का नज़ारा। और अब हम आ गए हैं चंदेरी के एक और मेन अट्रैक्शन बादल महल में, और ये भी पुरातत्व विभाग के अंडर आता है। और यहाँ पे एंट्रेंस के साथ ही एक आपको दूर से गेट दिखता है, और एक खूबसूरत पार्क बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यही है बादल महल का मेन गेट। जो भी राजा के गेस्ट होते थे उनकी एंट्री इसी गेट से कराई जाती थी चंदेरी में। और यहाँ पे एक छोटा सा पार्क है, और मैं अब आपको बताऊं कि आप कैसे आ सकते हैं चंदेरी। तो चंदेरी से सबसे पास का जो रेलवे स्टेशन है वो है ललितपुर, जो कि यहाँ से 37 किलोमीटर्स दूर है। और अगर आप आना चाहते हैं फ़्लाइट से तो यहाँ से भोपाल और ग्वालियर दोनों का एयरपोर्ट आपको लगभग 220 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स पड़ेगा। आप दोनों जगह से वहाँ से यहाँ से टैक्सी करके आ सकते हैं। और बस की कनेक्टिविटी आपको इस एरिया के ललितपुर से, झांसी से, दतिया से, शिवपुरी से आपको मिल जाएगी। अगर आपने स्त्री मूवी देखी है तो उसमें जो राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर का बस स्टॉप वाला सीन है, उसकी शूटिंग यहीं हुई है। इसको कहते हैं कटी घाटी, और ऐसा माना जाता है कि इस घाटी को तलवारों के द्वारा एक ही रात में काट के बनाया गया है, इसलिए इसको कटी घाटी कहा जाता है। और बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग यहाँ हो चुकी है। और अगर आप गौर से यहाँ पे दीवारें देखेंगे तो उसमें तलवार के निशान आज भी दिखाई देते हैं। और ये है चंदेरी का जैन मंदिर, और ये बहुत फेमस है और कहा जाता है यहाँ बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं।
और ये एक मॉन्यूमेंट है शहजादी का रोज़ा। यहाँ पे एक टॉम है यहाँ की रानी का, और इस लोकेशन पे मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली ही यहाँ पे जनहित में जारी की एक मूवी आई थी नुसरत भरूचा की, उसकी शूटिंग हुई थी। तो देखते हैं कैसी है ये लोकेशन लाइव। मूवीज़ में तो हम सब ने देखी थी। और अब बात करते हैं यहाँ के होटल्स की। तो यहाँ पे बड़े बड़े होटल्स तो ज़्यादा नहीं है, एक एमपी टूरिज्म का ही एक अच्छा होटल है। और अगर आप एक नॉर्मल होटल में रुकते हैं तो यहाँ पे आपको 500 रुपये से 2000 रुपये तक अच्छा रूम मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं चंदेरी के उस प्रोडक्ट की जो चंदेरी को पूरे वर्ल्ड में फेमस करता है। जी हाँ, चंदेरी की साड़ियाँ। और चंदेरी की साड़ियों के बारे में एक बात खास है कि वो अभी भी हाथ से बनाई जाती हैं। तो अब हम आ गए हैं एक हैंडलूम हाउस में, जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे चंदेरी की साड़ियाँ बनाई जाती हैं। 6000 धागे होते हैं। 6000 में से आपका वन टाइम में 3000 ऊपर और 3000 नीचे। अच्छा, ये पैर का हाथ का थोड़ा कॉम्बिनेशन रहता है, जैसे आप देखेंगे निकल गया। अब दोबारा जब वो आएगा ना तो ये मतलब इस तरह से जो जाल बनता है ना, एक दूसरे में फंस जाएगा ये। आपको ये ताना देख रहे हैं, ये आपका सिल्क होता है जी। और जो बीट कर रहे हैं ये आपका कॉटन होता है। सो बेसिकली यहाँ पे 6000 धागों का कॉम्बिनेशन होता है, 3000 धागे ऊपर 3000 नीचे। और ये जो आप मशीन देख रहे हैं इसको पैरों और हाथों से दोनों से ऑपरेट साइमल्टेनियसली करना पड़ता है, दोनों को साथ में ऑपरेट करना पड़ता है। और देखिए कोई इलेक्ट्रिक मशीन नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स नहीं है, केवल लकड़ी की एक मशीन से, लकड़ी की एक हैंडमेड मशीन से एक साड़ी को बनाया जा रहा है। सो फाइनली गाइस, पूरा चंदेरी एक्सप्लोर हो गया और मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे प्लेसेस विजिट करवा दिए। और अब टाइम है आपसे विदा लेने का। और अगर आप यहाँ आना चाह रहे हैं और एक नाइट स्पेंड करना चाहते हैं तो ट्राई करिएगा, आपको ये जो मेरे पीछे आप होटल देख रहे हैं ये मिल जाए। ये है होटल किला कोठी। इसका रेंट जो है 2500 से 3000 के बीच है, और बस रूम इसमें बहुत कम है। तो आप पहले प्लान करें। लगा आपको मेरा वीडियो कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। घूमो बेफिक्र।